यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो ये आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 3 पेज 16.20 पे है। ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 3 पेज 16.20 पे। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, यानी कितने कॉइन को टॉस किया? एक्चुअली 3 कॉइन। ये देखिए 3 कॉइन है, ये 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया। ये 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया। जैसे एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो पहले पे हेड, सेकंड पे हेड, पहले पे हेड, सेकंड पे टेल, या पहले पे टेल, सेकंड पे हेड, या पहले पे भी टेल, सेकंड पे भी टेल। ऐसे 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो 4 आउटपुट्स आएंगे, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। वैसे अगर हमने 3 कॉइन को टॉस किया, 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया तो 8 आउटपुट्स आएंगे। यानी 3 कॉइन है तो 2 टू द पावर 3 8 आउटपुट्स, 2 कॉइन है तो 2 टू द पावर 2 4 आउटपुट्स, 1 कॉइन है तो 2 टू द पावर 1। क्योंकि एक कॉइन के 2 आउटपुट्स होते हैं, हेड या टेल, इसलिए 2 का पावर। 2 का पावर क्यों? क्योंकि एक कॉइन के कितने आउटपुट्स हैं? 2, आइदर हेड और टेल, इसलिए 2। और एक कॉइन है तो 2 का पावर 1 आउटपुट्स, 2 कॉइन है 2 का पावर 2 आउटपुट्स, 3 कॉइन है 2 का पावर 3 आउटपुट्स। 2 टू द पावर 3 मतलब कितने आउटपुट्स? 8। तो सपोज क्वेश्चन में दिया है कि 3 कॉइन को टॉस के एक साथ 3 कॉइन को टॉस कर रहे, 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग exactly 2 heads, at most 2 heads, at least 1 head and 1 tail, no tails. So this is a question. ये आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पेज 16.20 पे। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में सॉल्यूशन में लिखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या हम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं? जैसे इसके पहले एक जो डाई है, लूडो में जो यूज करते हैं, डाई को थ्रो कर रहे, या यहां पे एक कॉइन को टॉस कर रहे, ये सबको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट, एक कॉइन को टॉस कर रहे या एक डाई को थ्रो कर रहे, या सपोज 52 कार्ड्स का जो पैकेट रहता है उसमें से एक कार्ड रिमूव कर रहे, या एक बैग के अंदर 10 बॉल्स है अलग अलग कलर के, उसमें से एक बॉल रिमूव कर रहे। सो ये सभी चीज को बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सॉल्यूशन में 3 कॉइन को हमने टॉस किया, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? हमने 3 कॉइन को टॉस किया। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट इसमें है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। वही यहां पे जो लिखा 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, ये जो लिखा है यही रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। अब जब 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा यहां पे, ये हमको लिखना पड़ेगा। एंड दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। उसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। यानी जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे, 3 कॉइन को टॉस कर रहे, 2 कॉइन को टॉस कर रहे, डाई को थ्रो कर रहे, एक कार्ड को रिमूव कर रहे, बॉल को रिमूव कर रहे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जो जो पॉसिबल आउटपुट्स जो जो आ सकते, जितने भी पॉसिबल आउटपुट्स, ठीक है, लाइक दिस, इसको जितने भी पॉसिबल आउटपुट्स जो आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो बताइए अगर 3 कॉइन को हमने टॉस किया तो क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं? पहले पे हेड, सेकेंड पे हेड, थर्ड पे हेड, यानी एच एच एच, या पहले पे हेड, सेकेंड पे हेड और थर्ड पे टेल, एच एच टी। ऐसे कितने आउटपुट्स आएंगे? 8। अब ये 8 आउटपुट्स लिखने का एक मेथड है, वो मेथड आपको हम बता दे रहे, वरना आप एक आधा आउटपुट सब उसमें छूट जाएगा। सो 3 कॉइन्स को टॉस किया, 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, देन maximum number of possible outcomes, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉसिबल आउटकम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो जो आउटकम्स आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, और इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर सैंपल स्पेस, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू। सो बताइए अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे, 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल। ऐसे कितने आउटपुट्स आ जाएंगे? 8 आउटपुट्स आ जाएंगे। तो 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। देन मैक्सिमम नंबर, सो 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, तो that is equal to sample space, that is sample space S is equal to,
अब ये देखिए इसके पॉसिबल आउटकम्स लिखने का मेथड, कितने आउटपुट्स रहेंगे? 3, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, यानी हर आउटपुट में 3 टर्म्स रहेंगे। पहले कॉइन के लिए एक एच या टी, दूसरे कॉइन के लिए एच या टी, तीसरे कॉइन के लिए एच या टी, यानी 3 अल्फाबेट्स, 3 कैरेक्टर्स रहेंगे। ऐसे कितने आउटपुट्स रहेंगे टोटल? 8 आउटपुट्स। अब इनको देखिए लिखने का मेथड क्या रहेगा। इसका लिखने का मेथड यह है कि हम जो 3 टर्म्स लिख रहे हैं एच 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 टी, उसमें लास्ट वाला टर्म लिखने का मेथड यह है कि पहली बार एच कॉमा, पहले आउटपुट में जो 3 टर्म्स है उसमें से लास्ट टर्म एच, सेकंड में जो 3 टर्म्स है उसमें से लास्ट टर्म टी, यानी देखिए ऑल्टरनेट, एक बार एच एक बार टी, फिर एक बार एच फिर एक बार टी। ये क्या लिख रहे हैं हम? जो 3 टर्म्स आने वाले हेड 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 एच 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 टी, ये 3 टर्म में से लास्ट वाला टर्म लिख रहे हैं सभी का। लास्ट टर्म कैसे लिखना पड़ता? एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी, फिर एक बार एच एक बार टी, फिर एक बार एच और एक बार टी। ऐसे कितने टर्म्स है? 8 टर्म्स, 8 आउटपुट्स आएंगे। सो देखिए लिखने का मेथड, सो 8 आउटपुट्स है सैंपल स्पेस में। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी 8 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 रहेंगे। और वो 8 यानी जो 8 आउटपुट्स है हर आउटपुट में 3-3 अल्फाबेट्स रहेंगे, जैसे एच 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 3 अल्फाबेट, फिर एच एच टी, ये 3 में से लास्ट वाला अल्फाबेट हमने लिखा है। कैसे? एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी। अब ये लास्ट वाला अल्फाबेट हो गया था 3 में से लास्ट, अब सेकेंड लास्ट अल्फाबेट, इसको कैसे लिखते हैं? 2 बार एच एच एच, लास्ट कैसे लिखा था? एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी। सेकेंड लास्ट कैसे लिखते हैं? 2 बार एच 2 बार टी। ये देखिए, तो यहां पे 2 बार देखिए एच लिखा, 2 बार टी, फिर 2 बार एच, 2 बार एच और फिर 2 बार टी। ये जो 3 आउटपुट्स है एच 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 टी, 3 आउटपुट्स है, उसमें से ये सेकेंड वाला टर्म है, सेकेंड वाला अल्फाबेट। अब फर्स्ट वाला अल्फाबेट, फर्स्ट, तो लास्ट अल्फाबेट देखिए कैसे लिखा लास्ट अल्फाबेट? एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी। सेकेंड लास्ट अल्फाबेट, ये सेकेंड लास्ट अल्फाबेट कैसे लिखा? 2 बार एच 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 टी टी एच एच। अब ये फर्स्ट वाला अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट कैसे लिखेंगे? डबल कर देंगे, तो लास्ट वाले में एक बार एच एक बार टी, सेकेंड लास्ट वाले में 2 बार एच 2 बार टी, अब फर्स्ट वाले में उसका डबल, 2 का डबल, 4 बार एच 4 बार टी। सो 4 बार एच 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 और फिर 4 बार टी 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 टी। तो कितने मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स आ गया? 8। ऐसे यहां पे 8 आउटपुट्स है, दिस नथिंग बट 8 आउटपुट्स। और इसी 8 को बोलते हैं एक्चुअली नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, उसको डिनोट करते हैं एनएस से। इसी 8 को डिनोट करते, 8 आउटपुट्स है, इसी को डिनोट करते हैं एक्चुअली एनएस, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, उसको डिनोट करते हैं एनएस से। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले भी यूज हो गई है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, देन, तो यहां पे इफ लिख सकते हैं, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, दैट इज सैंपल स्पेस को बोलते हैं एस इज इक्वल टू ए। और इसको लिखने का मेथड कैसा है? 3 अल्फाबेट में से आखिरी अल्फाबेट, एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी, एक बार एच एक बार टी। सेकेंड लास्ट अल्फाबेट में यहां लास्ट में एक बार एच एक बार टी था, यहां डबल, 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच, ये 2 बार एच 2 बार टी। और फर्स्ट वाले में यहां 2 बार था, उसका भी डबल, फर्स्ट वाला 4 बार एच 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 एच, अभी 4 बार टी 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 टी। दिस ये मेथड है लिखने का। 8 आउटपुट्स है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस में कितना, उसको डिनोट करते हैं एन, मतलब नंबर, एस यानी सैंपल स्पेस में, नंबर ऑफ आउटपुट सैंपल स्पेस में 8 आउटपुट्स। अब इसके बाद अलग अलग देखिए इवेंट्स है, जैसे हमको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है, लाइक दिस, तो इसको इवेंट ए बोलेंगे। सो नंबर 1 इवेंट ए, ऐसे अलग अलग इवेंट्स को अलग अलग, एक इवेंट ए, एक इवेंट बी, सी, ठीक है, सैंपल स्पेस एस हो गया, इवेंट ए। अब इवेंट ए में देखिए आउटपुट में क्या चाहिए? आउटपुट में चाहिए नंबर 1 एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स, यानी 2 हेड्स यानी 2 एचएस तो चाहिए, 2 एच, ठीक है।
तीसरा वाला टी, ठीक है, तीसरा वाला क्या रहेगा टी, लेकिन 2 H चाहिए एग्जैक्टली। मतलब इसमें 2 H से कम भी नहीं हो सकता, 2 H से ज्यादा भी नहीं। 1 H अलाउड नहीं है, 3 H अलाउड नहीं है, हाँ 2 H एग्जैक्टली 2 H अलाउड है। तो हमको इसमें से आउटपुट्स में देखना पड़ेगा कौन से ऐसे आउटपुट्स है। तो आउटपुट्स में 3 टर्म्स है, क्योंकि 3 कॉइन क्रॉस करे 3 टर्म्स है, 3 में से एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए। सो 3 टर्म्स है, क्योंकि 3 कॉइन टॉस कर रहे, इसमें पहला वाला हेड, दूसरा वाला हेड, तीसरा वाला टेल, 2 हेड चलेगा, या फर्स्ट वाला हेड, थर्ड वाला हेड, बीच वाला टेल चलेगा, या फर्स्ट वाला टेल, सेकेंड थर्ड हेड चलेगा, लाइक दिस। तो अब देखिए उसी। सो आउटपुट इवेंट ए, सो आउटपुट इज इक्वल टू, आउटपुट इसको डिनोट करें सपोज ओपी से, आउटपुट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड्स चाहिए। तो इवेंट ए देखिए क्या रहेगा, अब उसको ब्रैकेट में लिखेंगे इवेंट ए में कौन कौन से आउटपुट। अब आप यहां चेक कर लिए एग्जैक्टली 2 हेड्स यानी 2 हेड्स चाहिए। टर्म्स कितने हैं 3, क्यों 3 टर्म्स है, क्योंकि 3 कॉइन टॉस कर रहे, तो पहले पे हेड, सेकंड पे हेड, थर्ड पे हेड, या पहले पे हेड, सेकंड पे हेड, थर्ड पे टेल, ऐसे 3 टर्म्स आएंगे 3 कॉइन। लेकिन हमको क्या चाहिए, 3 टर्म्स है उसमें से 2 चाहिए H, 2 H। हाँ वो H पहला रहा, दूसरा रहा, तीसरा नहीं रहा, 2 H पहला दूसरा चलेगा, पहला और तीसरा H रहा तो भी चलेगा, दूसरा और तीसरा H रहा तो भी चलेगा। तो देखिए यहां पे 3 H है, अलाउड नहीं है, 1 हेड भी नहीं, 3 हेड भी नहीं, एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए। तो यहां पे देखिए क्या 2 हेड्स है एग्जैक्टली नहीं, हाँ यहां पे है देखिए, तो एक ही आ जाएगा HHT, एक आउटपुट आ जाएगा हमारा HHT, ये आउटपुट आएगा। यहां पे देखिए यस, यहां पे भी 2 ही हेड है, एग्जैक्टली 2 हेड्स है, HTH। यहां पहला और दूसरा हेड था, तीसरा नहीं था, यहां पहला और तीसरा है, दूसरा नहीं, लेकिन 2 हेड्स है यहां पे भी, ये भी चलेगा। सो HTH। यहां नहीं चलेगा क्योंकि 2 हेड्स चाहिए, यानी 1 हेड भी नहीं चलेगा, 3 भी। तो यहां पे देखिए 1 हेड, ये नहीं चलेगा, यहां पे यस ही चलेगा। यहां देखिए 1 टेल है और 2 हेड, 2 ही हेड है यहां पे। सो THH, THH। सो यहां पे देखिए एग्जैक्टली 2 हेड्स, यहां पे एग्जैक्टली 2 हेड्स, यहां 1 हेड है नहीं चलेगा, यहां 3 हेड्स है नहीं चलेगा, हाँ यहां देखिए 2 हेड्स है चलेंगे, ये 2 हेड्स है, इज इट क्लियर। यहां पे 1 ही हेड है नहीं चलेगा, यहां पे 1 ही हेड है, यहां 1 भी नहीं है, तो बस इतने आउटपुट्स। कितने आउटपुट्स एक्चुअली 3 आउटपुट्स। यहां पे नंबर ऑफ आउटपुट्स अगर देखेंगे 3 आउटपुट्स है, और इसी को डिनोट करते हैं NA से, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ये पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स, और ये हमारे इवेंट के हिसाब से जो रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से फेवरेबल आउटकम। सो यहां पे इसके आगे लिखेंगे, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो वर्ड पे ध्यान रखिए, यहां पे सैंपल स्पेस में जब रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो जो भी आउटपुट्स आ सकते पॉसिबल आउटकम्स, इसको NS बोलेंगे। और हमारी इवेंट के हिसाब से जो आउटपुट चाहिए उस जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है जिस चीज की, जैसे यहां पे एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए, तो आउटपुट जो चाहिए हमको एक्चुअली उसके हिसाब से जितने भी आउटपुट्स है इसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो हम 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो जो जो भी रिजल्ट्स आ सकते हैं इसको बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स NS। और हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि एग्जैक्टली 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो जो हमको इवेंट चाहिए उसके हिसाब से जितने भी आउटपुट्स रहेंगे इसको बोलते हैं, इसको पॉसिबल आउटकम्स, इसको फेवरेबल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NA इज इक्वल टू, ये जितने आउटपुट्स है, कितने आउटपुट्स है 3, दैट इज इक्वल टू 3। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का फॉर्मूला रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन इवेंट ए यानी NA, नंबर ऑफ आउटकम जो इवेंट ए में था NA, अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम NS, दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि NA की वैल्यू देखिए 3 है। या इवेंट ए में अगर आप देखेंगे तो इवेंट ए में 3 आउटपुट्स है 3, और सैंपल स्पेस में कितने आउटपुट्स है 8। So a random experiment में if 3 coins are tossed together then maximum number of possible outcomes are, sample space ये आ गया, ठीक है, इसको NS,
इसको लिख सकते हैं यहां पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू NS, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसी को NS से डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू 8, ये यहां से आया, 8 यहां से आया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स NS, ये NS यहां फॉर्मूले भी यूज हुआ है। So 3 coins are tossed, तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इफ 3 coins are tossed together then maximum number of possible outcomes are, सैंपल स्पेस में देख ले क्या क्या है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम NS इज इक्वल टू 8। फिर हमारे इवेंट ए क्या था, एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए, तो यहाँ पे 2 हेड्स एग्जैक्टली, यहाँ पे देखिए 3 हेड्स है, ये नहीं चलेगा, यहाँ 2 हेड्स है एग्जैक्टली, 3 में से 2 ही हेड्स है, चलेगा, 3 में से 2 ही हेड्स है, चलेगा, 3 में से ये एक ही हेड है, नहीं चलेगा, ये यहाँ पे देखिए 2 हेड्स है, ये भी चलेगा, यहाँ पे एक ही हेड है, ये नहीं चलेगा, यहाँ पे भी एक ही हेड है, नहीं चलेगा, यहाँ एक भी हेड नहीं चलेगा, नहीं। सो एग्जैक्टली याद रखिए, एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड्स ही चाहिए, 2 से कम 1 है तो भी नहीं, और 2 से ज्यादा 3 है तो भी नहीं, इसलिए ये भी नहीं है, और जहां पे 1 हेड है ये भी नहीं है, ये सभी, ये हो गया इवेंट है। नंबर 2, अब हमारा सेकेंड, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स, ये हमारा इवेंट बी हो जाएगा सपोज, इसको हम बोलेंगे इवेंट बी, इवेंट बी, कैसे क्लियर, आउटपुट इज इक्वल टू क्या, आउटपुट क्या चाहिए, एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट है ना ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट 2 हेड्स। तो अच्छे से डिफरेंस देखिए, एग्जैक्टली 2 हेड्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ 2 हेड्स, 2 से कम 1 नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा 3 नहीं चलेगा, और यहां एटमोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा ज्यादा 2, बताइए अगर एटमोस्ट ज्यादा 2 है, यानी 2 से कम अगर 1 हेड रहेगा तो भी चलेगा, यहां तक कि 0 हेड रहेगा तो भी चलेगा। सो एटमोस्ट 2 हेड्स, यानी इसका मतलब ज्यादा 2 हेड्स, हाँ 2 से ज्यादा 3 हेड्स नहीं चलेगा, क्योंकि एटमोस्ट ज्यादा 2 हेड्स चाहिए, तो ज्यादा 2 हेड्स चलेगा, अगर 2 से कम 1 है तो भी चलेगा क्योंकि एटमोस्ट है, ठीक है, और अगर 0 है हेड्स, एक भी हेड्स नहीं, तीनों है टी तो भी चलेगा, एटमोस्ट, यानी सो एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2 हेड्स, एटमोस्ट का मतलब एटलीस्ट यानी मिनिमम, एटमोस्ट यानी मैक्सिमम 2 हेड्स, यानी मैक्सिमम कितने हेड्स चाहिए, 2, फिर 2 से ज्यादा अगर हेड्स है 3 है वो नहीं चलेगा क्योंकि मैक्सिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 2 हेड्स। तो इवेंट बी हो गया, तो इवेंट बी में देखिए कौन कौन सा आउटपुट्स यहां चलेंगे देख लेंगे, मैक्सिमम 2 हेड्स चाहिए, मैक्सिमम 2 यानी 2 हेड्स भी चलेगा, 2 से कम 1 हेड है वो भी चलेगा, 0 हेड है वो भी चलेगा, यहां देखिए 3 हेड्स है, नहीं चलेगा ये, ठीक है, 3 हेड्स यहां पे ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे क्या चाहिए, मैक्सिमम 2 हेड्स, ये क्या चलेगा, मैक्सिमम 2 हेड्स, ये से चलेगा, ये भी चलेगा, यस, मैक्सिमम 2 मतलब ज्यादा 2 से कम अगर रहा 1 हेड तो भी चलेगा, मतलब ये भी चलेगा, यहां पे 2 हेड से ये भी चलेगा, यहां 2 से कम 1 तो भी चलेगा, यहां 2 से कम 1, यहां पे, यहां 1 भी नहीं है 0 तो भी चलेगा, याद रखिए, दिस विल ऑल्सो डू, यानी सिर्फ ये ट्रिपल एच नहीं आएगा। सो एटमोस्ट 2 हेड्स यानी मैक्सिमम ज्यादा 2 हेड्स, फिर 2 से अगर कम हेड्स है तो भी चल जाएगा, जैसे यहां देखिए 2 हेड्स है, 2 हेड्स है, 2 से कम हेड्स है चलेगा, ये यहां भी 2 से कम हेड्स है, 1 भी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन 3 हेड्स नहीं चलेगा क्योंकि मैक्सिमम 2 चाहिए। यहाँ पे इवेंट बी में देखिए ट्रिपल एच छोड़ के बाकी सारे आउटपुट्स आ जाएंगे, यानी HHT, ये देखिए मैक्सिमम 2 हेड्स है, HHT ये नहीं आएगा क्योंकि 3 हेड्स है, HTH भी चलेगा, HTH, उसके बाद HTT भी चलेगा। सो क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम 2 हेड्स, ज्यादा 2, फिर ज्यादा 2 का मतलब क्या होता है, 2 से कम चलेगा, 2 से कम देखिए 1 हेड, ये भी चलेगा, HTT, बाद में THH चलेगा, THH, बाद में THT, यहां पे 1 हेड है चलेगा क्योंकि ज्यादा 2 चाहिए, THT के बाद TTH वो भी चलेगा,
और जो लास्ट वाला है टी 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 वो भी बिल्कुल चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 हेड्स चाहिए और 2 से कम 1 हेड रहा तो भी चलेगा, मैक्सिमम 2 से कम 1 भी चलेगा, 1 भी नहीं 0 है तो भी चलेगा। यानी कितने आउटपुट्स यहां पे? 7 आउटपुट्स। अगर आप देखेंगे यहां पे नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हैं, इसको मिला के देयर आर 7 आउटपुट्स, और इसी 7 को बोलते हैं NB, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन इवेंट बी, NB। तब इसके बाद लिख लेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स number of favorable outcomes is equals को डिनोट करेंगे क्योंकि इवेंट बी इसलिए NB से, और कितने आउटपुट्स यहां पे? 7, सो दैट इज इक्वल टू 7। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? PB इज इक्वल टू NB, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन इवेंट बी upon number of possible outcome in sample space NS. So NB has 7 और NS possible outcomes कितने? NS 8 है, और यहाँ पे आउटपुट्स कितने? 7। NB 7, NS की वैल्यू 8, यानी आंसर हमारा 7/8। ये हो गया एटमोस्ट 2 हेड्स। अच्छे से ध्यान रखिए, एग्जैक्टली 2 हेड्स यानी 2 हेड्स ही चाहिए, 2 से कम 1 है तो भी नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा 3 है तो भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली वर्ड है, एग्जैक्टली। और यहां एट मोस्ट यानी मैक्सिमम 2 हेड्स, ज्यादा ज्यादा 2 मतलब ज्यादा ज्यादा 2 मतलब 2 से ज्यादा अगर रहा 3 तो नहीं चलेगा, लेकिन 2 से अगर कम रहा 1 तो भी चल जाएगा, 1 भी नहीं रहा 0 रहा तो भी चल जाएगा। दीज आर थिंग्स। अब नंबर 3 पे जाएंगे, विल सी इट। यस, सो एग्जैक्टली 2 हेड्स हो गया था, एटमोस्ट 2 हेड्स हो गया। नंबर 3 एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, ठीक है, लाइक दिस विल सी इट। सो सब क्वेश्चन नंबर 3, सो इसके पहले इवेंट ए और बी हो गया था। एग्जैक्टली 2 हेड्स में इवेंट ए लिखा था, एटमोस्ट 2 हेड्स में इवेंट बी, ये इवेंट सी हो जाएगा हमारा। सो दिस इज इवेंट सी। बताइए इवेंट सी में आउटपुट क्या चाहिए? एटलीस्ट यानी कम से कम 1 हेड और 1 टेल, यानी 1 एच और 1 टी चाहिए ना। कितने कॉइन को टॉस कर रहे? 3 कॉइन को, 3 कॉइन को टॉस कर रहे, 3 टर्म्स आएंगे, एच 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 टी, 3 में से 1 एच और 1 टी तो चाहिए, 1 हेड और 1 टेल चाहिए। तीसरा वाला हेड रहा तो भी चलेगा, टेल रहा तो भी चलेगा। लेकिन अगर तीनों रहा एच एच एच, बताए तीनों एच, तो 1 हेड और 1 टेल चाहिए, लेकिन तीनों एच आ गए, चलेगा नहीं बिल्कुल। अगर तीनों टेल आ गए टी टी टी, तो अपने को हमको चाहिए 1 हेड 1 टेल, यानी कम से कम 1 हेड चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 1 हेड एंड 1 टेल। इसका मतलब आउटपुट जो 3 आउटपुट से 3 कॉइन टॉस करे, 3 आउटपुट्स में से 1 एच और 1 टी, कौन से एच कौन से भी फर्क, लेकिन 1 एच टी चाहिए। और फिर तीसरा वाला जो बच गया वो कुछ भी चलेगा, एच और टी। लेकिन अगर तीनों एच 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 रहे तो नहीं चलेगा, तीनों टी टी नहीं रहेगा। सो इवेंट सी आउटपुट इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल। I'm assuming समझ में आ रहा है इसका मतलब, यानी 1 हेड यानी 1 तो एच चाहिए, एच, और 1 टेल यानी 1 टी भी चाहिए। तो 1 एच 1 टी चाहिए, लेकिन कॉइन कितने टॉस कर रहे? एक्चुअली 3। तो टर्म्स कितने आएंगे? 3, या तो पहले पे हेड, सेकेंड पे हेड, थर्ड पे हेड, पहले पे हेड, सेकेंड पे हेड, थर्ड पे टेल, ये 3 टर्म्स आएंगे। लेकिन ये 3 में से 1 एच और 1 टी कम से कम चाहिए, और तीसरा लोग कुछ भी चलेगा। बताइए यहां पे देखिए एच एच एच, लेकिन हमको क्या चाहिए? कम से कम 1 हेड और 1 टेल, यानी 1 अल्फाबेट एच 1 अल्फाबेट टी, लेकिन यहां तीनों एच है, तो यह वाला आउटपुट नहीं चलेगा बिल्कुल, लाइक दिस। देखिए यहां पे 1 हेड 1 टेल है, 1 हेड 1 टेल है, तीसरा लोग कुछ भी हो सकता, सो यह वाला टर्म चलेगा। यहां पे भी देखिए 1 हेड 1 टेल है, यानी अल्फाबेट 1 एच चाहिए हेड के लिए, टेल के लिए टी, ये एच और टी चाहिए, फिर तीसरा लोग कुछ भी,
ये भी चल जाएगा। यहां पे भी देखिए एक हेड एक टेल है, एक टेल, थर्ड वाला टेल है, चलेगा। सो कम से कम एक हेड एक टेल चाहिए। यहां पे भी देखिए एक टेल एक हेड है, ये भी चलेगा। यहां पे भी देखिए यस एक टेल एक हेड है, तीसरा वाला टर्म कुछ भी हो सकता है। यहां पे भी देखिए एक टेल एक हेड है, यस। लेकिन यहां देखिए तीनों टेल है, लेकिन हमको कम से कम एक टेल एक हेड, यानी कौन कौन से टर्म्स हमारे नहीं आए? तीनों हेड नहीं आए, तीनों हेड, क्योंकि हमको एक हेड और एक टेल भी चाहिए। यहां टी नहीं है और तीनों टेल नहीं आए, क्यों? क्योंकि यहां टी तो है लेकिन एच नहीं है। सो हमको क्या चाहिए? एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल, यानी एक अल्फाबेट एच और एक अल्फाबेट टी। यहां तीनों एच है तो यहां टी नहीं है, इसलिए नहीं चलेगा। यहां तीनों टी है, एच नहीं है, यहां पे नहीं चलेगा। बाकी सब जगह देखिए टी एच, ठीक है, टी एच है। आउटपुट हमारा इवेंट सी का जो आउटपुट है, सी इज इक्वल टू, तो ट्रिपल एच नहीं चलेगा क्योंकि हमको एक हेड के साथ एक टेल भी चाहिए, यहां टेल नहीं है, ये चलेगा एच एच टी चलेगा, एच टी, देन THH, THT, ठीक है। तो HHT, HTH, HTT, THH, THT और एक ही लास्ट TTH। कितने आउटपुट्स हैं? 6 आउटपुट्स हैं। कौन से 2 आउटपुट्स नहीं है? ट्रिपल एच नहीं क्योंकि यहां टेल नहीं है, ट्रिपल टेल नहीं है क्योंकि यहां एच नहीं है। सो देयर आर 6 आउटपुट्स, और इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इवेंट सी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसको डिनोट करते हैं NC। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स number of favorable outcomes is equal to, इसको डिनोट करेंगे नंबर के लिए n और इवेंट का नाम C, इसलिए NC इज इक्वल टू कितने आउटपुट से? 6 इज इक्वल टू 6। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन इवेंट C यानी NC अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स NS। सो ध्यान रखिए प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में हमेशा NS रहेगा, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8। सो NC देखिए कितना है, कितने आउटपुट्स हैं यहाँ पे? इवेंट C में 6 आउटपुट्स है, 6। सो ये है 6 अपॉन, लेकिन 3 कॉइन को टॉस करने से कितने आउटपुट्स आते हैं? 8 आउटपुट। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स NS 8, 6 अपॉन 8। लेकिन 6 और 8 दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। सो आंसर इज 6 अपॉन 8, जिसका मिनिमम फॉर्म है 3 अपॉन 4। इट इज 3 अपॉन 4। सो इवेंट C में क्या चाहिए आउटपुट में? एटलीस्ट वन हेड, यानी क्या चाहिए? एक अल्फाबेट चाहिए H, एंड वन टेल, एक अल्फाबेट T भी चाहिए। तो बताइए यहां पे देखिए T है नहीं, इसलिए नहीं चलेगा। यहां H है नहीं, ये नहीं चलेगा, और बाकी पूरे 6 आउटपुट सब चलेंगे क्योंकि हर जगह HT है। तो 6 आउटपुट से इवेंट C में आउटपुट एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल। तो इसीलिए ट्रिपल H और T छोड़ के बाकी सारे आउटपुट्स है, सब लिख दिया यहाँ पे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NC इज इक्वल टू 6, और प्रोबेबिलिटी इवेंट C का क्या रहेगा? जो इवेंट है उसके आउटपुट जितने भी है 6, ये न्यूमरेटर में, अपॉन जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, उसके मैक्सिमम जितने आउटपुट्स है, तो 6 अपॉन 8। लेकिन 6 और 8 दोनों 2 से डिवाइड होगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। सो आंसर इज 3/4। ये हो गया सब क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सब क्वेश्चन नंबर 4। सो इवेंट ABC हो गया, इसको इवेंट D बोलेंगे, यानी अलग अलग जो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना उसको अलग अलग इवेंट का नाम दे देंगे कैपिटल अल्फाबेट से।
सो इवेंट डी में क्या है, नो टेल्स, आउटपुट इज इक्वल टू नो टेल्स। नो टेल्स का मतलब ये होता है कि हमारा टी अल्फाबेट नहीं चाहिए। सो हमको आउटपुट में ये जो टी है ये चाहिए ही नहीं, नो टेल। अब यहां देख लिए कहां पे नो टेल है, ये है नो टेल, ठीक है। ये अगर इसको देखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नो हेड। यहां हेड नहीं है, हेड नहीं, बाकी हर जगह टेल हेड टेल हेड टेल हेड है, हर जगह है, लेकिन यहां पे टेल नहीं है इसलिए इसको नो टेल बोलेंगे, और यहां हेड नहीं है इसको नो हेड बोलेंगे, लेकिन हमको नो टेल्स चाहिए, टेल्स नहीं चाहिए। सो इवेंट डी में आउटपुट टेल नहीं चाहिए, तो सिर्फ एक ही आउटपुट आएगा, बस सिर्फ ये आउटपुट आएगा, एच एच एच, नो टेल्स के। ठीक है, टेल नहीं चाहिए। देखिए यहां पे टेल नहीं है, यहां है टेल, यहां पे भी टेल है, यहां पे भी टेल 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 टेल, तो ये नहीं चलेंगे, सिर्फ ये है नो टेल, टेल्स नहीं, नो टेल्स। एच 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 कितना आउटपुट होगा, एक्चुअली वन आउटपुट, इसको बोलेंगे एनडी, सिर्फ एक ही आउटपुट है, एंड दिस इज नथिंग बट एनडी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इवेंट डी में। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एन डी इज इक्वल टू 1। एक आउटपुट है, एक आउटपुट है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इवेंट डी में एन डी इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी उसको डिनोट करेंगे पीडी से, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एन डी अपॉन नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स एन एस, सैंपल स्पेस। यानी हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी में उस इवेंट में जितने आउटपुट है ये न्यूमरेटर में आएगा, ये देखिए एनडी न्यूमरेटर में आएगा एनडी, और डिनोमिनेटर में जो एक्सपेरिमेंट है 3 कॉइन टॉस कर रहे, 2 कॉइन टॉस कर रहे, या डाइस थ्रोन, उसमें जितने भी मैक्सिमम आउटपुट्स आएंगे ये आएगा डिनोमिनेटर में एनएस। सो एनडी की वैल्यू 1 है और एनएस की वैल्यू 8 है, 1/8। दिस इज द आंसर। सो दिस इज अ क्वेश्चन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 3 पेज 16.20। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत अच्छे से इसको करना है, इज इट क्लियर। और जो भी क्वेश्चन है, एक आधा अगर कोई क्वेश्चन टफ होंगे, जब रेगुलर आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी तो क्लासेस में लेंगे इसको, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही सॉल्यूशन को 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं। ठीक है, इसमें फ़ायदा है, एडवांटेज है। यू कैन कंटिन्यू, थैंक यू। यस, सो अभी तक आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो क्वेश्चंस करे हैं वो किया है अ डाइस थ्रोन। तो जब आप डाई को थ्रो करेंगे तो उस पर नंबर 1 2 3 जो लूडो वगैरह में यूज़ करते हैं आप, तो उस पर नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6। 2 डाइज आर थ्रोन, ये क्वेश्चन अभी बाकी है, नहीं किए, ये करेंगे आगे, तो टफ क्वेश्चन रहेंगे लेवल 2 के। सो 2 डाइज आर थ्रोन, इसके आगे करेंगे। अभी आपने सिंगल डाइज थ्रोन के क्वेश्चन किए, बाद में कॉइन इज टॉस, सिंगल कॉइन, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, उसका भी किया, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, वो भी कर लिया आपने। कॉइन के सभी प्रॉब्लम्स कर लिए, सिंगल कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन्स। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं प्लेइंग कार्ड्स के। जो प्लेइंग कार्ड्स हम जो यूज़ करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, आई एम अज्यूमिंग एक्चुअली बच्चों को मालूम है, लेकिन अच्छे बच्चों को नहीं मालूम होगा, और बहुत अच्छी बात है कि अच्छे बच्चों को नहीं मालूम ये प्लेइंग कार्ड्स, इट इज़ बैड थिंग। लेकिन प्रोबेबिलिटी वगैरह में एक्चुअली क्वेश्चंस क्योंकि है इसके, इसलिए मालूम होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। बाकी इसको खेलना बहुत गंदी बात है, डोंट यूज़ इट। ठीक है, आपको अच्छे इंसान बनना है, अच्छे इंसान के लिए ठीक नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्योंकि आपको क्वेश्चंस आते हैं इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन इसको यूज़ नहीं करना है। तो दीज आर द प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स है किंग, क्वीन वगैरह, ठीक है ना। दी आर द प्लेइंग कार्ड्स, अगर आप देखेंगे ये अलग अलग प्लेइंग कार्ड्स है। कार्ड्स जो है प्लेइंग कार्ड्स आपको पास से बता दे रहे हैं, ये किंग है, ठीक है, बाद में फिर ये क्वीन है, इसके बाद दिस इज जैक या जॉकी। बाकी कार्ड्स पे अगर देखेंगे नंबर है 10 9 8, ऐसे करते करते 10 9 8 डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 तक है, 2 तक, और उसके बाद 1 नंबर को एक्चुअली ए बोलते हैं, एस। सो इस पे प्लेइंग कार्ड्स अगर आप देखेंगे तो एक सूट, दिस इज़ 1 सूट, डायमंड सूट, देखिए इस पर आप डायमंड बना, अगर आप देखेंगे इस पर डायमंड बना हुआ है तो इसको डायमंड सूट बोलते हैं। तो इसमें एक सूट में 13 कार्ड्स है, ऐसे 4 सूट्स रहते हैं, मतलब 13 × 4 52 कार्ड्स है।
13 2 सा 26, 26 2 सा 54। इसमें 13 कार्ड्स के नंबरिंग है 1 से 13। इसमें नंबर 1 को बोलते हैं एक्चुअली ए या एस या इक्का, लेकिन इस पर फेस नहीं बना, ध्यान रखिए आप। एस इज नॉट अ फेस कार्ड, एस कार्ड है लेकिन इट इज एस बट नॉट अ फेस कार्ड, क्योंकि इस पर फेस नहीं बना है। इसके बाद ए के बाद अगर आप देखेंगे बाकी है नंबर 2, ये एस कार्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे नंबर 2 है, देखिए नंबर 2 है। उसके बाद नंबर 3 है, ठीक है, नंबर 3 है, बाद में नंबर 4 है। ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते करते नंबर 9 है, और नंबर 9 के बाद नंबर 10 भी है। ये देखिए अगर आप देखेंगे तो ये नंबर 10 आ गया, दिस इज नंबर 10, ठीक है। 10 के बाद जो 11 है, ये 11 दिस इज जैक। इस पे देखिए फेस बना हुआ है, जैक पे फेस है। बाद में 11 के बाद 12 अगर आप देखेंगे ये क्वीन है, इस पे भी फेस बना है। और अगर आप इसके बाद देखेंगे किंग के 13 नंबर, इस पे भी देखिए फेस बना हुआ है। यानी ये 3 कार्ड पे फेस बने रहते हैं। कौन कौन से 3 कार्ड पे फेस बना है देखिए, जैक, क्वीन, किंग। इसलिए एक सूट में जो 13 कार्ड्स है, 13 में से 10 कार्ड फेस कार्ड नहीं है, लेकिन 3 कार्ड जैक, क्वीन, किंग ये फेस कार्ड है। बहुत बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता कि फेस कार्ड में एस भी आ जाएगा, यानी जो एस है, ठीक है, इक्का ये भी आ जाएगा, लेकिन याद रखिए देखिए ए इक्का इस पे फेस नहीं बना है। सो एस नंबर 1 जो है, नंबर 1 एस इक्का ये फेस कार्ड नहीं है। फेस कार्ड सिर्फ 3 है, जैक, क्वीन एंड किंग, लाइक दिस। ये 3 फेस कार्ड है, इन पे फेसेस बने हैं। यानी एक सूट में 3 फेस कार्ड है। ऐसे 4 सूट है, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब्स, आगे आपको बता रहे हैं। सो 3 4 ज़ा 12 फेस कार्ड्स रहेंगे। सो विल कंटिन्यू, इसके आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स जो है वो 52। टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स जो रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 52 रहते हैं। ये 52 कार्ड्स को 52 कार्ड्स के 2 ग्रुप हैं। 52 कार्ड्स यानी 52 कार्ड्स है, इसके 4 सूट्स ऑफ, इसके 4 सूट्स है, और हर सूट में 13 कार्ड्स। जैसे दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं डायमंड सूट। बाद में दिस इज कॉल्ड एज, ये डायमंड सूट था, ये देखिए इस पे डायमंड बना हुआ है, इस पे हार्ट बना हुआ है। डायमंड सूट, हार्ट सूट। दिस इज कॉल्ड एज स्पेड सूट। ये देखिए स्पेड, इस पे स्पेड बना है, ये जो सिंबल बना है दिस स्पेड। एंड दिस इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं क्लब सूट। सो स्पेड और क्लब, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स कितने रहते हैं 52। ये 52 प्लेइंग कार्ड्स, ये 52 प्लेइंग कार्ड्स के 4 सूट्स है, ठीक है। 2 ब्लैक में सूट्स है, लाइक दिस, दिस इज नथिंग बट स्पेड, दिस इज क्लब, और 2 रेड में है, डायमंड एंड देन हार्ट। तो देखिए आपको सिर्फ याद रखना है टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 52। ये 4 सूट्स कौन से आगे आ रहे हैं, ये 4 सूट्स ये बने, फिगर बने 4 सूट्स, वो आगे आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 52। 52 कार्ड्स में से आधे यानी 26 ब्लैक रहते हैं और 26 रेड। ये देखिए 26 ये ब्लैक है, ये 26 ब्लैक है, और बाकी 26 जो कार्ड है इस पे अगर आप देखेंगे डायमंड और हार्ट जो बना हुआ वो रेड कलर से बना है। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है। 52 में से आधे कार्ड्स अगर आप देखेंगे, आधे कार्ड्स इस पे रेड कलर से बना है, डायमंड और हार्ट, इसको बोलते हैं रेड सूट्स। और इसमें ब्लैक कलर से बना हुआ अगर आप देखेंगे क्लब और स्पेड्स, इसको बोलते हैं ब्लैक सूट। तो 52 कार्ड्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, 2 ग्रुप, एक 26 कार्ड्स रेड सूट्स वाले और बाद में 26 कार्ड्स ब्लैक सूट्स वाले। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए 52 कार्ड्स, ये 52 कार्ड्स के नंबर ऑफ रेड कार्ड्स 26 है और नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स 26 है। तो अगर आप देखेंगे ये देखिए रेड कार्ड्स ये भी 26 है, रेड कार्ड्स 13 डायमंड के और 13 हार्ट के, और ये अगर देखेंगे ब्लैक कार्ड्स भी 26 है, 13 स्पेड्स के, ये स्पेड्स के 13 और 13 क्लब्स के। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। 52 कार्ड्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया 2 ग्रुप में। उसमें आधे 52 का आधा 26 रेड कार्ड्स और 26 ब्लैक कार्ड्स। अब ये 26 जो रेड कार्ड्स है, ये रेड कार्ड्स अगर आप देखेंगे 26 रेड कार्ड्स, इसके 2 सूट्स हैं। एक अगर आप देखेंगे एक पे डायमंड बना है, ये डायमंड सूट, इस पे हार्ट बना है, हार्ट सूट। यानी जो 26 रेड कार्ड्स है तो ये 26 देखे रेड कार्ड्स के 2 सूट्स हैं, ठीक है। एक है डायमंड सूट। डायमंड सूट किसको बोलेंगे, जिस पे डायमंड बने इसको बोलेंगे डायमंड सूट्स। इसमें कितने कार्ड्स आते हैं 13, ऐसा डायमंड बना है रेड कलर का। और बाकी हार्ट सूट्स जिस पे देखिए हार्ट बना हुआ है, ये हार्ट सूट्स, इसके 13।
सो 13 डायमंड सूट्स और 13 अगर देखेंगे हार्ट सूट्स, दिस आर थिंग। सो टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 52 है। 52 का आधा मतलब 26, ठीक है, रेड कार्ड्स है, और बाद में बाकी आधे 26 ब्लैक कार्ड्स है। सो ब्लैक कार्ड्स भी 26, रेड कार्ड भी 26। ये 26 जो रेड कार्ड्स है इसके 2 सूट्स है नीचे दिया है, जिस पे डायमंड बना है, ये डायमंड शेप ऐसा बना है, इसको डायमंड सूट बोलेंगे 13 कार्ड्स, और जिस पे हार्ट बना हुआ है हार्ट सूट, ठीक है। तो ये है डायमंड सूट और ये है हार्ट सूट। वैसे ब्लैक जो कार्ड्स है उसके भी 2 सूट्स है, ब्लैक कार्ड्स के भी 2 सूट्स है। सो ब्लैक कार्ड्स के देखिए अगर 2 सूट्स कौन कौन से है, एक है स्पेड सूट्स, अगर आप देखेंगे दिस इज स्पेड, ये स्पेड इस पे बन, दिस इज स्पेड सूट्स, ठीक है, 13 कार्ड्स, और ये 13 क्लब्स, इसको बोलेंगे क्लब्स। सो ब्लैक कार्ड्स जो 26 है इसके भी 2 ग्रुप है, ठीक है, 2 ग्रुप या 2 सूट्स है आप बोलेंगे। एक है अगर इसको देखेंगे इसको बोलेंगे स्पेड सूट और इसको बोलेंगे क्लब्स सूट, लाइक दिस आर थिंग। सो स्पेड सूट में 13 कार्ड्स, क्लब्स में 13 कार्ड्स, इज इट क्लियर? सो आई एम असिंग समझ में आ रहा? दिस इज कॉल्ड एज स्पेड, देखिए इसका फिगर देख लीजिए स्पेड, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लब, इसको बोलेंगे क्लब। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है। 52 कार्ड्स के 2 ग्रुप है, आधे 52 के आधे 26 रेड कलर के कार्ड्स है और बाकी आधे 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स है। जो 26 रेड कलर के कार्ड्स है उसके 2 सूट्स है, मतलब 2 ग्रुप है, सूट्स या ना ग्रुप, लाइक 2 ग्रुप है। 13 कार्ड जिस पे डायमंड बना है उसको बोलेंगे डायमंड सूट्स 13 कार्ड्स, और 13 कार्ड जिस पे हार्ट्स बना है दैट इज कॉल्ड एज हार्ट सूट। और जो ब्लैक कलर के एक्चुअली जो 26 कार्ड्स है इसके भी 2 ग्रुप है, इसके भी 2 सूट्स है, 2 ग्रुप, ठीक है। 13 कार्ड जिस पे स्पेड्स बना है ये स्पेड्स, दैट इज कॉल्ड स्पेड सूट, और 13 कार्ड जिस पे क्लब्स बना हुआ है, सो दिस इज क्लब्स, ये क्लब्स बना हुआ है, दैट इज क्लब सूट, लाइक दिस। यानी टोटल सूट्स कितने हो गए? 4, रेड के 2, डायमंड और हार्ट, और ब्लैक के 2 कौन से? स्पेड्स और क्लब्स, मतलब टोटल सूट्स या ग्रुप कितने हो गए? 4। ये जो 4 ग्रुप है इसी को यहां लिखा हमने 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड्स ईच। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 4 सूट्स है, डायमंड सूट्स 13 कार्ड्स का, हार्ट सूट्स 13 कार्ड्स का, स्पेड सूट 13 कार्ड्स का, क्लब सूट 13, यानी कितने ग्रुप हो गए या कितने सूट्स हो गए? 4 सूट्स, और हर सूट्स में कितने कार्ड्स है? 13, लाइक दिस। ये 4 सूट्स में से 2 सूट्स रेड कार्ड्स वाले हैं, 2 ग्रुप, और 2 ग्रुप एक्चुअली ब्लैक कार्ड्स वाले हैं, दिस थिंग। नो अभी जो 13 कार्ड्स है, डायमंड्स में 13, हार्ट्स में 13, सभी में 13, सभी 13 कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे दिया हुआ, ये 13 कार्ड्स। तो डायमंड का हमने डिस्क्रिप्शन दिया, बाकी हार्ट, स्पेड्स, क्लब्स में भी ऐसे ही रहेगा। सो डायमंड्स के जो 13 कार्ड्स है, सो देखिए डायमंड के 13 कार्ड्स है, अगर आप देखेंगे डायमंड के 13 कार्ड्स है, ये डायमंड के 13 कार्ड्स में सबसे पहले नंबर 1, इसको ए बोलते, एस, ठीक है, लाइक दिस। ये नंबर 1, इसके पहले आपको बता दिया, दिस इज नंबर 1, इस पे ए लिखा, नंबर नहीं लिखा हुआ है, ए लिखा है, दिस कॉल इज एस, और इस पे कोई फेस नहीं बना है, इसके ऊपर फेस नहीं बना है। सो दिस इज नथिंग बट नंबर 1 या एस, ठीक है, एस कार्ड बट नॉट फेस कार्ड। इसको हिंदी में इक्का भी बोलते हैं, ध्यान रखिए, इट इज कॉल्ड एज इक्का, लेकिन आप इक्का नहीं, इसको एस कार्ड बोलेंगे। सो इस पे अगर देखेंगे नंबर इसका 1 है, इस पे ए लिखा हुआ है, ए स्टैंड फॉर एस, लाइक दिस, या हिंदी में उसको बोलेंगे इक्का। लेकिन याद रखिए एस कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट नॉट फेस कार्ड। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता कि जो एस है ये भी फेस है, ध्यान रखिए एस बट नॉट फेस। फेस कार्ड सिर्फ 3 है जिसपे फेस बना रहेगा, जैक, क्वीन एंड किंग। बाकी जो एस है एक्चुअली ये फेस कार्ड नहीं है। सो यहाँ पे लिखा हुआ 1 या ए, दैट इज एस बट नॉट फेस कार्ड, इक्का। इसके बाद ए के बाद अगर आप देखेंगे तो नंबर 2 है, ठीक है, ए के बाद नंबर, ए क्योंकि नंबर 1 था, नंबर 2 है, उसके बाद देखेंगे नंबर 3 है, नंबर 4, ऐसे करते करते नंबर एक्चुअली 10 तक है। कहाँ तक? एक्चुअली नंबर 10 तक है, लाइक जिस पे अगर आप देखेंगे तो नंबर 10 पे देखिए डायमंड्स यहाँ बने हुए, 10 डायमंड्स बने हुए, लाइक दिस, ठीक है, 10 डायमंड्स आर देयर। सो दिस नंबर 10, यहाँ पे नंबर 1 जो है वो एस है, बाकी सिंपल नंबर है, नंबर 2, नंबर 3 डैश डैश, नंबर 10, लाइक दिस। लेकिन नंबर 10 के बाद जो 3 जो बच गए, 3 बच गए हैं, जैसे नंबर 1 पे ए लिखा रहता, 1 नहीं लिखा रहता, लेकिन बाकी पे नंबर रहेगा 2, 3, लाइक दिस 10, लेकिन 11, 12, 13 पे भी नंबर नहीं लिखा रहेगा। सो 11 अगर आप देखेंगे, 11 इज नथिंग बट जैक, इस पे जे लिखा हुआ है, दिस आदि, और इस पे फेस बना हुआ है, यानी जैक जो है इसका नंबर 11 है, और ये फेस कार्ड है क्योंकि फेस बना है। इसके बाद देखेंगे नंबर 12 क्वीन, इस पे भी देखिए फेस बना हुआ है, ये भी फेस कार्ड है, इसका नंबर 12 है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे लास्ट नंबर 13 दैट इज किंग, इस पे के लिखा हुआ है। सो जैक पे, जैक, क्वीन और किंग, ये तीनों पे ध्यान रखिए, जैक, क्वीन, किंग, इस पे एक्चुअली नंबर नहीं लिखा है, जैक पे जे लिखा है लेकिन उसका नंबर 11 है, क्वीन इस पे क्यू लिखा है, नंबर 12 है, और किंग नंबर 13 है। इसका नंबर
11, 12, 13 नहीं याद रखा चलेगा, इसके नंबर की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए तीनों फेस कार्ड, इस पे फेस बना है। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है फेस कार्ड्स। कौन कौन से फेस कार्ड्स है? जैक, क्वीन, किंग। ना ऐसे एक सूट में कितने कार्ड्स है? 13। एक सूट में 13 कार्ड्स है, नंबर 1 से लेकर 13 तक। उसमें नंबर 1 इसको एस कार्ड बोलेंगे, बाकी नंबर 2 से लेकर 10 तक है। नंबर 11 को जैक बोलेंगे, नंबर 12 को क्वीन और किंग। और याद रखिए सिर्फ जैक, क्वीन, किंग ये फेस कार्ड है और एस फेस कार्ड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एस इज नॉट अ फेस कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कंफ्यूज नहीं होना है। फेस कार्ड सिर्फ 3 है, जैक, क्वीन, किंग। अब बताइए हर सूट्स के 13 जो कार्ड्स है, या जैसे डायमंड सूट्स के 13 कार्ड्स, उसमें फेस कार्ड 3 है। अगर इसमें फेस कार्ड 3 है, वैसे ही हार्ट्स में फेस कार्ड 3 रहेंगे, वैसे ही स्पेड में फेस कार्ड 3 रहेंगे, इसमें फेस कार्ड 3, यानी कितने ग्रुप है? 4। और हर ग्रुप में 3 फेस कार्ड है, जैक, क्वीन, किंग। तो यहाँ पे 3 फेस कार्ड प्लस इसके 3, 6, यानी रेड में अगर देखेंगे फेस कार्ड 6 आ जाएंगे, 3 डायमंड के, 3 हार्ट के। और ब्लैक में देखेंगे फेस कार्ड 6 आ जाएंगे, 3 स्पेड्स के और 3 क्लब्स के। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स अगर आप देखेंगे सो 3 + 3 + 3 + 3 दैट इज इक्वल 12, यानी टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स अगर देखेंगे 12 है। ये ध्यान रखिए। सो जैक, क्वीन, किंग ये फेस कार्ड्स है, एस फेस कार्ड्स नहीं है। ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स टोटल कितने हैं? 52। ये 52 प्लेइंग कार्ड्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। 52 का आधा 26 रेड कलर के कार्ड्स होंगे और आधे 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स होंगे। ये 26 जो रेड कलर के कार्ड्स है, इसके 2 ग्रुप है, 2 सूट्स है, जिन पे डायमंड्स बना है, डायमंड सूट्स 13 कार्ड्स 26 का आधा, और जिस पे हार्ट बना हुआ है, हार्ट सूट 26 का आधा 13, यानी 52 टोटल कार्ड्स है, उसके आधे 26 रेड है। रेड कार्ड्स के 2 सूट्स है, डायमंड के 13, डायमंड सूट्स में 13 कार्ड्स और हार्ट सूट्स में 13 कार्ड्स। वैसे ही 52 का आधा 26 ब्लैक कार्ड्स है। ब्लैक कार्ड्स के भी 2 ग्रुप है, 2 सूट्स है, 13 स्पेड सूट्स और 13 क्या है? क्लब सूट्स। सॉरी, अभी जो 13 हर ग्रुप में जो 13 कार्ड्स है वो 13 कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन है, नंबर 1 से 13। नंबर 1 उस पर लिखा रहता है ए, 1 नहीं रहता, ए रहता है, इट इज एस, ये हिंदी में इक्का, बट इट इज नॉट अ फेस कार्ड। नंबर 2 पे 2 लिखा रहेगा, 2 डायमंड रहेगा। नंबर 3 पे 3 लिखा रहेगा, 3 डायमंड। नंबर 10 पे 10 लिखा रहेगा, 10 डायमंड। और बाकी 11, 12, 13 पे नंबर नहीं रहेगा, यहाँ जैक के लिए रहेगा जे, यहाँ क्वीन के लिए रहेगा क्यू और किंग के लिए के, और ये तीनों पे फेस बना हुआ रहता है। एस पे इक्का पे फेस नहीं बना रहता है, इसलिए फेस कार्ड नहीं है। ये तीनों पे फेस बना है, इसलिए इसको बोलेंगे फेस कार्ड। सो एक सूट के 13 कार्ड में से 13 में से 10 फेस कार्ड नहीं है, 1 से लेकर 10 तक फेस कार्ड नहीं है। 11, 12, 13 3 फेस कार्ड है। तो डायमंड में 3 फेस कार्ड, बाद में फिर यहाँ पे 3 हार्ट में 3 फेस कार्ड, स्पेड्स में 3 और क्लब्स में 3, इससे टोटल फेस कार्ड्स पूरे देखेंगे। सो 3 + 3 रेड के सूट्स में 6 हो गए और ब्लैक के सूट्स में 3 + 3 6, और टोटल देखेंगे तो 6 + 6 12 फेस कार्ड्स है। सो दिस व्हाट यू हैव टू डू अबाउट द कार्ड्स। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे प्लेइंग कार्ड्स के करेंगे। इज इट क्लियर?